डियर स्टूडेंट, आपका फिर से स्वागत है महाकाल कोचिंग क्लासेस में। मैं आपका प्रिय राजपूत सर आपको फिर से लेकर आ गया हूँ क्लास 10th का मैथ, जिसमें कि हम आज आपको पाठ 5 की प्रश्नावली 5.1 कराएंगे। हम आपको 5 पाठ का इंट्रोडक्शन पिछली क्लास में करा चुके हैं। आज हम आपको प्रश्नावली 5.1 के कुछ सवाल कराने जा रहे हैं। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले आप इस सेशन को लाइक कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। ठीक है, और लास्ट में कमेंट करके बताना आपको ये सेशन कैसा पसंद आया। तो बच्चों, अब देखते हैं, हम सवाल करते हैं। ठीक है, जैसे हमको क्या दिया है, निम्न स्थितियों में प्रत्येक स्थिति में संबंध की सूची एपी और एपी है क्यों, यानी इसका हमको समांतर श्रेणी ज्ञात करनी है और ये बताना है ये समांतर श्रेणी है क्यों है। ठीक है, तो पहला सवाल हमें क्या दिया है कि प्रत्येक किलोमीटर के बाद टैक्सी का किराया, कि प्रत्येक किलोमीटर के बाद का टैक्सी का किराया, जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए किराया 15 रुपये है और प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर का किराया 8 रुपये है। यानी कहने का मतलब क्या है, जब वो 1 किलोमीटर चलता है तो उसका किराया कितना लगता है उसको 15 रुपये। जैसे ही वो अगले 2 किलोमीटर जाता है, मान के चलो उसने पहले यहाँ से मान के चलो यहाँ तक 1 किलोमीटर की दूरी तय की, कितनी 1 किलोमीटर। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक उसका कितना रुपये लगा 15 रुपये। कितना रुपये लगा 15 रुपये किराया। ठीक है बच्चों, अब मान के चलो इस किलोमीटर से अगले ही किलोमीटर पे वो जाता है, तो यानी कि ये दूसरा किलोमीटर की दूरी तय करता है, तो उसका क्या लगता है 15 रुपये तो लगता ही है। कितना लगता है 15 रुपये, और फिर क्या लग जाता है उसके अतिरिक्त किराया और लग जाता है उसको 8 रुपये। यानी उसको 2 किलोमीटर का किराया कितना देना पड़ता है, यानी 8 रुपये अतिरिक्त लग रहा है। 15 तो उसने किया और 2 किलोमीटर पे पहुंचे तो कितना लगा उसका 2 किलोमीटर के लिए 15। ये सोचो 15 रुपये कितने किलोमीटर के लिए लग रहा है 1 किलोमीटर के लिए। लेकिन जैसे ही 2 किलोमीटर करता है, कहने का मतलब ये है यहाँ से यहाँ तक जाता है, यहाँ तक जाता है, तो 1 किलोमीटर का किराया उसका कितना है 15 रुपये। जैसे ही वो यहाँ से यहाँ तक चलता है उस पर अतिरिक्त किराया कितना लग जाता है 8 रुपये। कितना लग जाता है उस पर किराया 8 रुपये। और कहने का मतलब ये है 1 किलोमीटर से 2 किलोमीटर, यानी कि 1 किलोमीटर, ठीक है, यहाँ से 0 से स्टार्ट करके 0 से 2 किलोमीटर तक जाने में उसका किराया कितने रुपये हो जाता है 15 और 8 23 रुपये हो जाता है। ठीक है, कितना किराया हो जाता है 23 रुपये। तो ऐसे ही मान के चलो, और फिर इसने 2 से 3 किलोमीटर तक गया, कहाँ तक 3 किलोमीटर की दूरी तय करी। कितनी 3 किलोमीटर की दूरी तय करी। तो सोचो 3 किलोमीटर के लिए कितना अतिरिक्त और लग जाएगा 8 रुपये और अतिरिक्त लग जाएगा कितना अतिरिक्त। तो कहने का मतलब है 0 से स्टार्ट किया उसने, यहाँ से स्टार्ट किया और वो कहाँ तक चला गया 3। कितने तय कर ली उसने 0 से लेके यहाँ तक की दूरी, यानी उसने टोटल दूरी कितनी तय कर ली 3 किलोमीटर। कितना 3 किलोमीटर। तो हमें पता है कि कितना अतिरिक्त लग गया उसके पास 8 और 8 16, यानी 15 रुपये तो उसका 1 किलोमीटर का हो गया और 2 किलोमीटर का अतिरिक्त किराया कितना हो गया 16, यानी टोटल कितना रुपये हो गया 31 रुपये। तो बच्चों इस चीज़ को आप समझ रहे होंगे कि अतिरिक्त किराया क्या लग रहा है। ठीक है, तो देखते हैं अब इस सवाल को करते हैं हम। ठीक है बच्चों, ये चीज़ समझ में आ रही है आपको, आ रही है ना, कि देखो क्या किया उसने। वो कह रहा है कि जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए किराया 15 रुपये है, यानी प्रथम किलोमीटर की दूरी तय करता है तो कितने रुपये लगता है किराया 15 रुपये, और प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर का किराया कितना है 8 रुपये। यानी कहने का मतलब है यहाँ से अगला जो किलोमीटर तय करता है उस पर कितना रुपये लगता है, उस पर 8 रुपये। कितना लगता है 8 रुपये। तो हमने देखा कि पूरा 2 किलोमीटर का किराया कितना हो गया, यहाँ से यहाँ तक का किराया कितना हो गया 2 किलोमीटर का 23 रुपये हो गया। तो सोचो, और फिर यहाँ से उसने अगली किलोमीटर किया, 2 से तीसरा किलोमीटर करा तो और कितना और लगा उस पर किराया 8 रुपये। तो कहने का मतलब ये है वो 0 से स्टार्ट करके 3 किलोमीटर तक जाता है तो उसका कितना हो जाता है 1 किलोमीटर का 15 रुपये हो गया। 1 किलोमीटर दूरी का किराया कितने रुपये हो गया 15 रुपये। और उसने अतिरिक्त कितने किलोमीटर दूरी तय किया है 2 किलोमीटर किया ना 2 किलोमीटर, तो 2 किलोमीटर का अतिरिक्त किराया कितना हो 16, एंड टोटल किराया कितना हो गया इसका 31 रुपये। ठीक है बच्चों, ये चीज़ आप समझ चुके हैं। अब हम कुछ इसको श्रेणी के हिसाब से करते हैं। ठीक है, ठीक है, तो देखते हैं। तो उसने कहा, तो पहले हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले हल क्या लिखेंगे कि पहले
पहले पहले किलोमीटर का किराया, पहले किलोमीटर का किराया, किराया कितना रुपये हो गया आप बताओ? 15 रुपये हमने आपको बताया, ठीक है। और दूसरे किलोमीटर का किराया कितना हो जाएगा? दूसरे किलोमीटर का किराया, किराया कैसे लगता है? पहले किलोमीटर का किराया प्लस अतिरिक्त किराया। तो पहले किलोमीटर का किराया क्या 15 रुपये है, और अतिरिक्त किराया कितना है? 8। तो दूसरे किलोमीटर का किराया कितना हो जाता है उसके पास? 23 रुपये, ठीक है। दूसरे किलोमीटर का किराया, ठीक है। इसी चीज़ को देखो, ठीक है। तो आप ऐसा मत लिखना, यहाँ पर लिखना 1 किलोमीटर लिख लो आप, क्या पहले किलोमीटर के लिए किराया, ठीक है बच्चों। तो बच्चों आप देख रहे हैं यहाँ के पहले किलोमीटर का किराया हो जाएगा, ठीक है। तो आप ऐसा मत लिखो, ऐसे लिखिए हम सबसे पहले कि कितना 1 किलोमीटर का किराया कितना हो गया? 1 किलोमीटर का किराया कितना हो गया? 15 रुपये। तो हम लिखेंगे कि 2 किलोमीटर का क्या, 2 किलोमीटर का किराया कितना हो जाएगा? 23 रुपये, ठीक है। तो 3 किलोमीटर का किराया, 3 किलोमीटर का किराया कितना हो जाएगा हमारा? अभी हमने आपको बताया था कि 23, अगला किलोमीटर चला तो 8 और जुड़ेगा अतिरिक्त, तो कितना हो जाएगा? 31 रुपये, ठीक है। अब उसने क्या कहा प्रत्येक स्थिति में ये देखना। तो देखो हमने 3 किलोमीटर तक का निकाल लिया, और 3 किलोमीटर तक का ही निकाल लेते हैं, ठीक है। एक और निकाल लेते हैं, देख लेते हैं। तो 4 किलोमीटर का किराया क्या हो जाएगा बच्चों बताओ? 4 किलोमीटर का किराया हमको पता है कितना और जुड़ जाएगा? अतिरिक्त और किराया और जुड़ेगा। तो 31 था, 8 और जुड़ गया, तो कितना रुपये हो गया? 39 रुपये, ठीक है। तो ये बताओ, और उसने कहा कि प्रत्येक किलोमीटर के बाद का टैक्सी का किराया। तो ये किसने क्या बोला है हमसे कि एपी है और क्या है। देखो एपी कब होता है? एपी का मतलब समांतर श्रेणी कब होती है, ये चीज़ हम आपको बता चुके हैं कि जो हमारे पास पद हैं उनमें क्या हो, समान डिफरेंस हो, तभी वो क्या कहलाती है? एपी कहलाती है। तो देखते हैं हमारे पास क्या है। पहला किलोमीटर के लिए हम क्या लिख सकते हैं? A1, और दूसरे किलोमीटर के लिए हम क्या लिख सकते हैं? A2, तीसरे किलोमीटर के लिए क्या लिख सकते हैं हम? A3, और चौथे किलोमीटर के लिए A4, ठीक है। अब देखते हैं इनका डिफरेंस समान है क्या। तो हमने देखा कि डिफरेंस कैसे निकालते हैं? A2 माइनस A1 ऐसे ही निकालते हैं। तो D बराबर A2 कितना निकला है हमारा? 23 माइनस A15, तो D बराबर कितना निकला? 8, ठीक है। अगला देखो, तो D और कैसे निकालेंगे कि A3 माइनस A2, ठीक है। D बराबर A3 कितना है? 31 है, माइनस ये कितना है? 23 है। तो फिर देखेंगे हम डिफरेंस कितना निकला? 8। तो देखो और कि A4 में से हम क्या घटाते हैं? A3। तो D बराबर क्या है? A4 कितना है? 39, A3 क्या है? 31। तो हमारा D क्या निकल के आया? 8। तो हमको दिख रहा है कि सभी पदों में कितने का अंतर है? कितने का अंतर है बच्चों? 8 का। आप देख पा रहे हैं कि यहाँ भी 8 का अंतर है, यहाँ भी 8 का अंतर है, और यहाँ भी 8 का अंतर है। तो हम क्या कह सकते हैं? ये क्या है? एपी है। यानी ये जो श्रेणी देखी रखा है, एपी क्या है? जैसे कि 15, 23, ठीक है, 31, 39 क्या है? क्या है? ठीक है, 15, 23, 31, 39 एक एपी है। एपी है, क्या है? एपी है, क्योंकि एन में क्या है? क्योंकि श्रेणी में, क्योंकि श्रेणी में, ठीक है बच्चों।
ये क्या हो गया 8, तो हम यहाँ लिख देते हैं, आपको ये दिख नहीं रहा तो हम ये क्या लिख सकते हैं, देखो बच्चों कि ये पूरा लिख सकते हैं हम क्या कि 15, 23, 31, एक एपी है, क्या एक एपी है, क्या एक एपी है, ठीक है, क्योंकि 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 श्रेणी के सभी पदों में सभी पदों में समान अंतर है, ठीक है, कैसा है, समान अंतर है, समान अंतर है, क्या है, समान अंतर है, ठीक है बच्चों, ठीक है, ये चीज़ आप समझ चुके हो बच्चों, समझ गए ना। तो देखो आप अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसको आप अच्छे से नोट कर लीजिए इसको, ठीक है, ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, ठीक है बच्चों, आपने नोट कर लिया होगा। देखो एक एक चीज़ हम आपको अच्छे से समझाएंगे, आप अगर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर होना तो बच्चे, तो आपको सबसे बेहतर हम आपको कंटेंट देंगे बच्चों। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड वीडियो को शेयर कीजिए। तो बच्चों आपको क्या करना है, महाकाल कोचिंग क्लासेस से जुड़ जाना है, ठीक है बच्चों, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है बच्चों। अब देखो अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, तो देखो बच्चों हम अगला क्वेश्चन देखते हैं दूसरा, क्या किसी बेलन में किसी किसी बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा उपस्थित हवा की मात्रा उपस्थित हवा की मात्रा जबकि वायु निकालने पर जबकि वायु निकलने वाला पंप वायु निकलने वाला पंप प्रत्येक बार प्रत्येक बार बेलन की शेष हवा शेष हवा का 1/4 भाग बाहर निकाल देता है, बाहर निकाल देता है, क्या कर देता है, निकाल देता है, ठीक है, क्या कर देता है, बाहर निकाल देता है, ठीक है। क्या करता है, बाहर हवा निकाल देता है। तो देखो कहने का मतलब है कि किसी बेलन में, मान के चलो एक बर्तन दिया हमें, ऐसा है, कैसा है बच्चों, बेलन के आकार का है, ठीक है, क्या एक बेलन है, ठीक है, एक बेलन है, किसी बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा जबकि वायु निकालने वाला पंप, क्या है, यहाँ पर हो जाएगा अपना निकालने वाला पंप प्रत्येक बार बेलन की शेष हवा का 1/4 निकाल देता है। कहने का मतलब है इसमें जो हवा है ना, ठीक है, उसका कितना निकाल देता है, 1/4 भाग निकाल देता है। तो शेष हवा है, मान के चलो x, कुल हवा क्या हो जाएगी x, तो इसका क्या कर देता है, वो 1/4 निकाल देता है। तो हम देखेंगे पहले x की 1/4 हवा क्या है, तो देखा हमने कि x/4 भाग हवा है, ठीक है, यानी कि x में से हम क्या घटा देते हैं, x/4, तो शेष हवा कितनी बचेगी, 3x/4। इस तरह वो अपनी हवा निकालता जाएगा हर बार। तो देखते हैं हम क्या होता है इसका, ठीक है बच्चों,
ये समझ में आ गया कि एक बेलन का आकार का एक बर्तन है, उसमें हवा भरी हुई है। कुल हवा जैसे कि मान लो हमने x मान लिया, आप y मान लेना, उसमें से क्या निकाल देता है 1/4, यानी हवा का ही निकालता है, हवा का यानी x का 1/4 निकाल देता है x में से। ठीक है, तो देखो बच्चों देखते हैं, पहले हम क्या मान ले, माना कि बेलन में हवा कितनी है। ठीक है, माना कि बेलन में कुल हवा क्या है, कुल हवा x है, कितनी है x। ठीक है, x लीटर में दी होगी, उसने x लीटर है। ठीक है, मान लो। अब उसने क्या कहा, प्रत्येक बार बेलन की शेष हवा का 1/4 निकाल देता है। तो हमने देखा कि बेलन की हवा का कितना निकाल देता है हमारा 1/4। तो देखो तो देखते हैं हम पहली बार, तो हम देखते हैं क्या होता। पहली बार हवा निकालने पर यानी पहली बार हवा निकालने पर यानी ये क्या हो गया हमारा A1 हो गया। पहली बार हवा निकालने पर बची शेष हवा, देखते हैं कितनी बचती है शेष हवा। ठीक है, तो हमने देखा टोटल हवा कितनी है x का ही वो कितना निकाल देता है 1/4। तो माइनस, अभी बताया हमने कि x का ही 1/4 हवा निकालता है हर बार। कितना निकालता है x/4, तो टोटल कितनी है x हवा है, उसका कितना निकाल देता है x/4 निकाल देता है। तो देखेंगे बन लिया 1 बराबर एलसीएम 4, तो 4x माइनस x, तो शेष हवा कितनी बची 3x/4। तो कहने का मतलब ये है, ये हमारा क्या निकल आया हमारा A2। ठीक है बच्चों, अब उसने क्या कहा, दूसरी बार हवा निकालने पर बची शेष हवा, तो हम देखेंगे कितनी थी शेष हवा पहले, तो इस शेष का ही निकाल रहा है 3x/4, इसकी कितनी निकाल लेता है x/4 निकालता है। क्या निकालता है वो, पहले पढ़ो। उसने कहा कि जबकि वायु निकालने वाला पंप प्रत्येक बार बेलन की शेष हवा का क्या निकालता, शेष हवा का 1/4 भाग निकालता है। ठीक है, शेष हवा का 1/4 निकालता है। ठीक है, शेष हवा का 1/4, यानी कि शेष हवा हमारी इतनी बची थी। अब इसका ही कितना निकालता है x/4। ठीक है, तो हम देखेंगे क्या है, शेष हवा हमारी 3x/4 थी। तो देखते हैं हम क्या है कि 3x/4 एक गुणा किया माइनस 3x², नहीं शेष हवा का निकालना है, तो ये क्या होगा 1/4, तो ये कितना आ जाएगा 3x/4 16। तो अगर हम देखें तो कितना निकल रहा है एलसीएम 16, 4×16 यानी 4×3 12x माइनस 16 कम 16 3x। तो हम देखेंगे कितना बचा ये बच्चों 9x/16। ठीक है, ये क्या निकल आया हमारा A3। ठीक है बच्चों, ये समझ में आया आपको कि मान के चलो क्या है कि माना कि बेलन में कुल हवा x है, तो ये क्या हो गया हमारा A1 हो गया। अब पहली बार हवा निकालने पर बची शेष हवा, तो पहली बार कितना था, कुल था क्या था x था। अब x का 1/4 निकालता है, x का 1/4, तो आप इसको ऐसा भी लिख सकते हैं कि मान के चलो 1 लिख लिया और किसका निकालता है x का ही, तो हमारे पास क्या आ जाता है, वही आता है आपके पास x/4 आता है बच्चों गुणा करने पर। बता दिया हमने, मान के चलो ये क्या है x का 1/4 निकालता है, तो यही निकालता है किस में से x में से। ठीक है बच्चों,
तो हमने लिखा, ये हमने घटाया एलसीएम लेके, तो कितना बचा 3x। अब वो क्या कह रहा था, जो बचती हवा इसका ही फिर कितना निकाल देता है, 1/4 भाग। तो इसमें से ही कितना निकालता है, 1/4 भाग निकालता है, वो भी किसका, इसी का। तो हमने लिख दिया, ये गुणा किया तो हमारा कितना आ गया 9x/16। ठीक है बच्चों, ये शायद आपको दिख नहीं रहा, देखो हम देखते हैं इसका, आप एलसीएम लोगे तो बच्चों क्या आएगा इसका, तो हमारा पूर्ण सॉल्यूशन करेंगे तो क्या निकलेगा 9x/16। ठीक है, तो अब देखते हैं इनका सार्वंतर समान है कि नहीं। तो देखो बच्चों, ये चीज़ नहीं दिख रही है आपको शायद, तो देखो इसको और देखते हैं हम, इसको यहीं कर दे रहा है, देखो क्या है, मान के चलो 3x/4 माइनस 3x/16। तो इसको सॉल्व करेंगे, क्या निकल के आएगा बच्चा, 9x/16। आप इसको नोट कर लीजिए अच्छे से, ठीक है बच्चों। ठीक है बच्चों, तो आपने इस चीज़ को नोट कर लिया होगा, देखते हैं और आगे। तो देखो बच्चों, इधर करा दे रहे हैं, कितना है, हमने देखा हमारा a1 कितना निकला x, और a2 कितना निकला 3x/4, और a3 बराबर कितना निकला 9x/16। ठीक है बच्चों, चलो ठीक है, तो हम इसको देखते हैं कि हमारा डिफरेंस हर बार एक ही आता है। तो d बराबर कैसे निकालते हैं हम, a2 माइनस a1। तो d बराबर a2 क्या है 3x/4 माइनस x/1। ठीक है, तो d बराबर 4, तो 3x माइनस 4x। तो देखते हैं हम क्या निकला, -x/4 निकला डिफरेंस। अगली बार देखते हैं, तो d बराबर a3 माइनस a2 होगा। तो d बराबर a3 कितना है हमारा 9x/16 माइनस a2 क्या है 3x/4। तो एलसीएम लेंगे हम, कितना आएगा 16। ठीक, 16 का भाग दिया, 1 का गुणा 9 में हुआ 9x माइनस, ठीक है 4 का भाग 4 16 में देंगे, कितना आएगा भागफल 4। 4 को गुणा 3x में किया तो कितना है 12x। तो हमने देखा डिफरेंस कितना है 3x/16। तो हम देख रहे हैं, हम क्या देख पा रहे हैं कि हर बार हमारा डिफरेंस कैसा नहीं आया, समान नहीं आया। कैसा नहीं आया, समान नहीं आया। तो ये क्या होगा हमारा, ये हम लिख सकते हैं कि मान के चलो क्या है x, 3x/4, 9x/16 एक AP नहीं है, AP नहीं है। क्यों नहीं है, नहीं है क्योंकि सभी पदों में अंतर समान नहीं है, अंतर समान नहीं है। कैसा नहीं है, समान नहीं है। ठीक है बच्चों, कैसा है, अंतर समान नहीं है, इसलिए क्या है, सार्वंतर नहीं है। ठीक है बच्चों, इस चीज को नोट कर लो। चलो देखते हैं अगला सवाल, इसको आपने नोट कर लिया होगा। चलो देखते हैं, AP है सूची AP है क्यों, ये बताना था हमको। चलो देखते हैं अगला तीसरा सवाल क्या है। तीसरा, प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद क्या है, प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद
खुदाई के बाद एक कुआं खोदने पर एक कुआं खोदने पर एक कुआं एक कुआं खोदने पर एक कुआं खोदने पर एक कुआं खोदने पर एक कुआं खोदने में एक कुआं खोदने में आई लागत आई लागत आई लागत आई लागत आई लागत जबकि प्रथम मीटर खुदाई की लागत जबकि जबकि प्रथम जबकि प्रथम मीटर की खुदाई मीटर की मीटर की मीटर की खुदाई मीटर की खुदाई की लागत 150 रुपये है 150 रुपये है और बाद में और बाद में और बाद में प्रत्येक मीटर की खुदाई की लागत प्रत्येक 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 मीटर की खुदाई प्रत्येक मीटर की खुदाई की खुदाई की खुदाई की खुदाई खुदाई की लागत लागत 50 रुपये 50 रुपये बढ़ती जाती है बढ़ती जाती। ठीक है, तो देखो बच्चों आप समझो वो क्या कह रहा है। मान के चलो कि प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद एक कुआं खोदने में आई लागत जबकि प्रथम मीटर की खुदाई की लागत 150 रुपये। मान के चलो एक कुआं खोदते हैं, कैसा एक कुआं खोदते हैं, गोल गोल बेलनाकार जैसा ही होता है बच्चों, कुआं होता है कि नहीं। मान के चलो ये कुआं खोदा हमने, ठीक है। तो कहने का मतलब एक कुआं है, सबसे पहले उन्होंने इतनी खुदाई कर दी, कितनी इतनी खुदाई की 1 मीटर तक, ठीक है। तो वो क्या कह रहा है कि 1 मीटर की खुदाई कितनी है 150 रुपये। कितना है 150 रुपये, क्यों 1 मीटर हो गया 1 मीटर खुदाई की लागत कितनी हो गई इसकी 150। लेकिन वो अब यहाँ से अगले मीटर की जो खुदाई करता है तो उस पर बस कितना और लग जाती है, उसकी लागत कितनी और आ जाती है अगले, मान के चलो दूसरे मीटर के लिए, दूसरे मीटर के लिए क्या दूसरे मीटर के लिए, ठीक है। कितनी आती है उसकी लागत, कितने रुपए एक्स्ट्रा आ जाती है। देखो बाद में प्रत्येक मीटर की खुदाई की लागत 50 रुपये बढ़ती है, कितना और बढ़ गई यहाँ से 50 रुपये, ठीक है। कहने का मतलब ये है अगला मीटर के लिए, अगले मीटर के लिए कुल कहने का मतलब यहाँ से यहाँ तक कितना हो गया 2 मीटर, कितनी हो गई 2 मीटर। तो 2 मीटर की खुदाई देखते हैं हम कितना रुपये हो जाती है 200 रुपये। कितना रुपये हो गई बच्चों 200 रुपये। अब मान के चलो अब यहीं से फिर स्टार्ट करता है वो 1 मीटर और खोदता है हुआ, यहाँ से उसने 1 मीटर और खोदा हुआ, यानी अगला मीटर चला तो कितनी लागत और बढ़ गई उसकी 50 रुपये। कितने रुपये बढ़ गई बच्चों लागत 50 रुपये, ठीक है। कहने का मतलब वो यहाँ से यहाँ तक कितना चला कुल 3 मीटर, कितना चला बच्चों 3 मीटर की खुदाई की उसने, तो उसकी लागत कितनी और बढ़ी, ठीक है 50 50 100 और 150 यानी 200 रुपये, 250 रुपये उसकी कुल लागत। यहाँ तक कितनी रुपये आ गई बताओ बच्चों 250 रुपये, यानी उसने 3 मीटर खुदाई की कुआं की तो कितना रुपये खर्चा है उसके पास 250 रुपये। आप इस चीज़ को अच्छे से समझ गए होंगे, इससे आ रहा ना बच्चों। हमने बताया कि 1 मीटर खुदाई करता है, 1 मीटर खुदाई की उसने कितने रुपये आया खर्च 150 रुपये। अब वो यहाँ से अगला ही मीटर खोदता है तो उस पर कितना और लग जाता है 50 रुपये और। पहले 1 किलोमीटर के लिए लगा 150, बस अगला और खुदवाएगा तो कम लागत आ रही है ना उसको, अगले मीटर के लिए 50 रुपये उसने और खुदवा लिया। तो हमने देखा टोटल 2 किलोमीटर का किराया कितना आ गया 200 रुपये, 2 किलोमीटर नहीं 2 मीटर का, ठीक है। और यहाँ से उसने अगले मीटर की खुदाई करवाई तो कितना और बढ़ा 50 रुपये। तो कहने का मतलब है 3 मीटर खुदाई का खर्चा कितना आ गया उसके पास 250 रुपये। आया ना बच्चों समझ में। तो देखो अब इस चीज़ को हम लिख लेते हैं, इस चीज़ का आप डायग्राम का चित्र देख लिया आपने, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं बच्चों, समझ गए होंगे आप इस चीज़ को।
अब देखो हम देख सकते हैं कि प्रथम मीटर तो देखो 1 मीटर 1 मीटर की खुदाई का खर्चा, 1 मीटर 1 मीटर कुआं की खुदाई का खर्चा, कुआं की खुदाई का खर्चा, खुदाई का खर्चा, खर्चा या लागत की लागत कर दो, खुदाई की लागत कितने रुपए है हमने देखा 150 रुपये है, कितने हैं 150 रुपये अभी बताया हमने। तो 2 मीटर की कुआं की खुदाई की लागत, खुदाई की लागत कितना आ जाता है 2 किलोमीटर की, यानी 2 मीटर की खुदाई करता है। तो अभी हमने बता दिया आपको डायग्राम के जरिए से कितना आ जाएगा हमारा 200 रुपये, ठीक है। 3 मीटर की कुआं की खुदाई की लागत बराबर 250 रुपये, ठीक है बच्चों। अब हमने बताया आपको डिफरेंस कैसे निकालते हैं, ये A1 हो जाएगा हमारा, ये A2 हो जाएगा और A3, ठीक है। डिफरेंस कैसे निकालते हैं बच्चों, A2 माइनस A1। तो देखो A2 कितना है अपना, तो D बराबर A2 कितना है 200 है और A1 150, तो D हमारा क्या निकल कर आ गया 50। D बराबर A3 माइनस A2, तो D बराबर A3 कितना है 250 माइनस A2 कितना है 200, तो D कितना निकल कर आया हमारा 50 रुपये। तो हम क्या देख रहे हैं हमारा कि कैसा आ रहा है, अंतर समांतर आ रहा है, तो ये क्या होगा EP होगी। तो हम लिख सकते हैं कि 150, 200, 250 एक AP है, एक AP है, क्या है एक AP है, क्योंकि 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 सभी पदों का योग, क्योंकि सभी पदों में समानांतर है, समानांतर है, ठीक है बच्चों। तो ये आंसर आ गया हमारा इसका। तो बच्चों जल्दी से वीडियो को लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए। तो आपको ये चीज़ समझ में आई होगी बच्चों। चलो देखते हैं अगला, ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है बच्चों। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं हम बच्चों। एक सवाल हम आपके लिए होमवर्क के लिए दे रहे हैं क्योंकि आज ज़्यादा टाइम हो गया, तो आज के लिए इतना ही वीडियो करते हैं, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन हम आपके लिए हल करने के लिए घर के लिए देंगे, ठीक है बच्चों। खाते में प्रत्येक वर्ष का, खाते में प्रत्येक वर्ष का मिश्र धन, प्रत्येक वर्ष का मिश्र धन, जबकि 10,000 की राशि 8%, ठीक है बच्चों। तो ये क्वेश्चन हमने आपके लिए होमवर्क के लिए दिया है, इसको आपको होमवर्क में कंप्लीट करके लाना है कल। जैसा कि हमने आपको डायग्राम के जरिए से हमने ये सवाल आपको समझाए अच्छे से, तो ऐसे ही आप इस चीज़ को अच्छे से करना है, इसको सॉल्व, और कल इसका आंसर आपको इस वीडियो में कमेंट करके बताना है, ठीक है बच्चों। तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद बच्चों।